जो ये बिल आया है ये मुसलमान विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। किसी के भी अधिकारों को छीनने की कोशिश करते हैं तो हम सब उसकी लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। रातों रात ये बिल बन जाता है, फिर पेश कर दिया जाता है उस समय पर जब बजट की चर्चा हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी वो हैं जो उनका दूसरे सिक्के का, एक ही सिक्के का दूसरा पहलू है। सरकार कह रही है वक्फ बोर्ड माफियाओं के कब्जे में है। केंद्र ने सुधार विधेयक पर विपक्ष के हंगामे का ये जवाब दिया है। हर सुधार की आड़ में इन्होंने सिर्फ जो ध्रुवीकरण होता है, अपने ध्रुवीकरण के एजेंडा को फैलाया है। इन्होंने ध्रुवीकरण पहले तो धर्म के आधार पे किया, अब जातियों के आधार पे भी कर रहे हैं। जो ये बिल आया है ये मुसलमान विरोधी है, ये धर्म विरोधी है। ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। साथ ही साथ वो एंटी फेडरल स्ट्रक्चर भी है, जिस तरीके से सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं पूरे पावर को, वो भी पीड़ादायक है। तो वो अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया है और अगर ये किसी तरीके से किसी के भी अधिकारों को छीनने की कोशिश करते हैं तो हम सब उसकी लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। जिस तरीके से ये बिल लाया गया, आप बजट के सेशन के बीचों बीच लाया गया, ऐसी क्या हड़बड़ी थी लाने की? क्यों इस पे स्टेक होल्डर कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ? आपकी मंशा उसी से साबित हो जाती है जिस तरीके से रातों रात ये बिल बन जाता है, फिर पेश कर दिया जाता है उस समय पर जब बजट की चर्चा हो रही है। आप देखिए, मिनिस्ट्रीज, वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्रीज की चर्चा होनी थी, वो सब कैंसिल कर पहले इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो इनकी मंशा दिखाता है कि आने वाले चुनावों में उनको लग रहा है कि किसी तरीके का राजनीतिक फायदा, ये राज्य चुनाव जो आ रहे हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में, इनको लगता है किसी तरीके का इनको फायदा होगा। पर सारी जनता जागरूक है, सारी जनता ने इनको जवाब दिया है लोकसभा में। पर अगर ये इसी तरीके के काम करते रहेंगे तो आने वाले राज्य चुनाव भी हारने को ये तैयार है। जिस तरीके से वो बिल आया है, जिस तरीके से रातों रात उस पर सदन में पास करने की कोशिश की गई है, जो क्लॉजेस डाले गए हैं, वो सब एक चीज दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण वाली राजनीति आती है। उसके आधार पर ये लोग अपनी राजनीति करते हैं। पर असदुद्दीन ओवैसी वो हैं जो उनका दूसरे सिक्के का, एक ही सिक्के का दूसरा पहलू है। और वो जो बार बार उनके एजेंडा के तहत नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि वो भी उनके हित में काम नहीं कर रहे हैं।